अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट में हमने पढ़ा था कि यूएस की ज्योग्राफी पढ़ी थी, यूएस का मैप डिस्कस किया था। अभी हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट में जो फ्रेंच थे, जो डिफरेंट एम्पायर्स के लोग थे, वो उन्होंने ये इसको डिस्कवर कैसे किया था। ठीक है, सबसे पहले हम एक इटालियन जो नेविगेटर थे, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, उनके 4 जो जर्नीज़ थे उनको वॉयज कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वो ख़ुद इटली से थे, बट उनकी जो अपने कंट्री के थे, उन्होंने लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो क्या हुआ कि वो गए किसके पास, स्पेन के पास। ठीक है, स्पेन के जो क्वीन और किंग थे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली उनको बैक किया। ठीक है, उनको बोला कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप जाएं हमारे लिए लैंड्स, न्यू लैंड डिस्कवर करके लाएं। ठीक है, तो कोलंबस जो था वो रेडी था सेल के लिए, फॉर वट एवर कंट्री वुड पे फॉर, मतलब वो उसको बस शौक था कि मैं जाऊं किसी इस तरह नेविगेशन पे जाऊं, फिर जाऊं वहाँ पे कुछ न्यू लैंड्स डिस्कवर करूं। ठीक है, ही हैड सर्टन डिमांड्स, उसकी डिमांड्स होती थी कि शिप्स और क्रूज टू बी प्रोवाइडेड एंड एक्सपेंस। ठीक है, कि मुझे जो भेजेगा वो क्या करेगा, एक्सपेंस भी देगा। ठीक है, जो उसका फर्स्ट वॉइस था, अच्छा वो नेविगेटर भी था, कोलोनाइजर भी था। ठीक है, और क्या था, इस्टेब्लिशिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रूट्स टू अमेरिका। इन्होंने क्या किया था कि डिस्कवर किया था, इस्टेब्लिश रूट किया था अमेरिका का। जो फर्स्ट उनका जर्नी था वो 1492 टू 1493 का था। ठीक है, ही डिस्कवर लैंड, उन्होंने जो लैंड डिस्कवर की थी उसको बहामस बोलते हैं। ठीक है, 3 अगस्त को गए थे ये, और ही वॉज बोर्न इन 1451 इन जिरोवा इन कैरेबियन सी। ठीक है, जो उनके फादर थे डोमेनिको कोलम्बो, वो क्या थे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा शौक था इसको, समुद्री जो सफ़र होते हैं ना उस पे जाने का। तो फिर सबसे पहला जो सफ़र था उसमें कितने लोग थे, 120 मेंबर्स थे। 120 जो थे वो सेलिंग फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए ये गए थे। ही वॉज स्किल्ड सेलर इन 20, मतलब वो अपनी 20 की जो एज होती है उसमें ही वो अच्छा खासा स्किल्ड सेलर था। ठीक है, जो उसका दूसरा जर्नी था ना 1493 से 1496 तक, उसमें उसने क्या किया कि उसको एक तूफ़ान का सामना करना पड़ गया। ठीक है, एक हरिकेन जो था वो इनकाउंटर किया उसने, फिर वहाँ पे उसको क्या था कि मलेरिया की बीमारी ने भी आ लिया। ठीक है, और क्या हुआ उसके साथ, फिर उसने क्या किया, दोबारा से स्टार्ट किया 1493 में। तो उसकी अब जो फ्लीट थी वो कितने की थी, जो ग्रुप ऑफ शिप्स होता है उसका हम फ्लीट बोलते हैं, तो 17 शिप्स की। ठीक है, अब 1200 उसमें लोग थे। ठीक है, और पैसेंजर जो थे वो उसमें प्रीस्ट भी होते थे, फार्मर्स भी, सोल्जर्स। बेसिकली ये जो लोग शिप में जाया करते थे ना, ये इसलिए जाया करते थे कि इन केस हमें अगर उधर सेटलमेंट मिल जाती है तो फिर वो उन लोगों को उधर ही छोड़ आते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको नई लैंड मिल जाती थी। फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग होते थे, लाइक प्रीस्ट भी होते थे, फार्मर्स भी होते थे, सोल्जर्स भी होते थे। तो इस तरह से इनकी सेटिंग होती थी। सही है, अच्छा तीसरा जो उसका जर्नी था उसमें क्या था, वो उसने किया था 1498 से 1500 तक। अब इसमें क्या हुआ कि इसको काफ़ी ज़्यादा रेबिलियन फेस करना पड़ा। ठीक है, अरेस्ट भी हो गया क्योंकि वहाँ पे उसको आवारागर्द समझा गया, आवारागर्दी करता रहा वहाँ पे, मतलब। तो ऑब्जेक्टिव जो उसका था वो भी उसको, मतलब उसको लगता था कि एक कंटिनेंट है जो डिस्कवर हो सकता है, मतलब एक रास्ता है, उसको लगता था, लेकिन लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते थे। तो हर दफ़ा वो यही कह के जाता क्वीन को कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, न्यू लैंड्स लाऊंगा, ये वो इस तरह। तो वो क्वीन जो थी उसकी बातों में आ जाती थी। अब 1502 टू 1504 में दोबारा से वो गया, फिर उसने एक हरिकेन जो था वो उसको किया, लेकिन इस दफ़ा उसने क्या किया, पनामा को एक्सप्लोर कर लिया, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सेंटर में जो छोटा सा एक एरिया है ना पनामा का, उसको उसने डिस्कवर कर लिया। एंड वाज शिप्ड रैक, वहाँ पे वो गिरफ्तार हो गया, और जमाइका वाले, मतलब 1 साल तक वो फिर उधर ही रहा। 1506 में इसकी डेथ होगी। तो अभी तक कोई अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था, लाइक इस मतलब ये बेचारा फोर्थ ही हो गया। लेकिन क्या हुआ कि इसके अमेरिका के नाम फिर जो था एक और बंदा था 1507 में, अमरीगो के नाम से उसके नाम पे रखा गया। लेकिन इसकी उस टाइम पे किसी ने भी इसको एडमायर नहीं किया। ठीक है,
1507 में क्या होता है कि अमेरिका इज़ फर्स्ट यूज बाय अमरीगो, इसका नाम था। 1513 में क्या हुआ, जॉन वीवांस एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था, उसने फ्लोरिडा जो कोस्ट है उसको एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। अच्छा 1522 में क्या होता है कि स्पेन जो है वो मैक्सिको को कॉन्कर कर लेता है। मैक्सिको कौन सा है, अमेरिका के बिल्कुल नीचे, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल नीचे। अच्छा 1541 में क्या होता है कि हर्नांडो जो एक स्पेन का ही एक डिस्कवरर था, वो मिसिसिपी रिवर को डिस्कवर कर लेता है, ठीक है। अब 1565 में क्या होता है कि फ्लोरिडा वाज मेड अ स्पेनिश टाउन। लाइक अभी तक आप देखें कि ब्रिटेन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लाइक जो क्रिस्टोफर था वो भी उनके पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे अपने बहुत मसले हैं, हमें नहीं चाहिए कोई न्यू लैंड। तो अभी तक जो हो रही थी एक्सप्लोरेशंस हो रही थी, वो कौन कर रहा था, फ्रेंच कर रहे थे, स्पेनिश कर रहे थे, या पुर्तगाल के लोग कर रहे थे। तो इंग्लैंड जो था वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं कोई इस तरह की लैंड्स डिस्कवर करूँ, ठीक है। अच्छा आगे क्या होता है, आगे एक सैमुअल डी चैम्पलन जो है एक बंदा था, नहीं फ्रेंच एक्सप्लोरेशंस 1532 में 4 में क्या होता है कि एस.टी. लॉरेंस जो रिवर था न्यू फ्रांस का, वो उसको एक नेविगेटर था जिकोस कार्टियर, उसने क्लेम किया कि मैंने ये डिस्कवर किया है। अगला क्या होता है, सैमुअल डी चैम्पलन एक बंदा था, उसने एक्सप्लोर किया कैरेबियन सी को, ठीक है, इन 1601 एंड कोस्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड इन 1603। अब 1608 में क्या होता है कि वही बंदा क्लेम करता है ओवर द वेस्ट एरिया ऑफ अपलाचियन माउंटेन फ्रेंच ऑक्युपाइड लार्ज एरिया। अभी तक फ्रेंच ही कर रहा था। यह आपने बेसिकली आपसे इस तरह से सेपरेट से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एक ये पूरा इनका पूछा जाता है कि किस तरह से एक्सप्लोरेशंस हुई या किस तरह से जर्नी। तो एक एक आपको बस इतना इतना ही थोड़ी थोड़ी टाइमलाइन ही बतानी होती है, ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अच्छा नीदरलैंड जो थी उन्होंने क्या किया था, दे डिड नॉट एक्सप्लोर मच। 1609 में हेनरी हडसन एक इनका बंदा था, उसने अल्बानी जो स्टेट है इनकी उसको क्लेम किया, ठीक है। अच्छा जी अगला आता है इंग्लैंड एक्सप्लोरेशन। अब इंग्लैंड ने क्या किया, बेसिकली ये सबसे लास्ट में आए थे, लेकिन इन्होंने आके कहते हैं जिस तरह के अन्नी मचा दी थी। अब क्या होता है कि इंग्लैंड वाज द ओनली टू कॉलोनाइज अमेरिका, यानी कि उन्होंने एक्सप्लोर किया था, बट उनका रीज़न क्या होता था कि वो बेसिकली लैंड्स लेते, लैंड जो थे वो क्लेम करते थे, या वहाँ से मिनरल्स वगैरह गोल्ड वगैरह लेके तो अपने कंट्रीज़ में चले जाते थे। लेकिन इंग्लैंड वो था जिसने जाके उस कंटिनेंट को क्या किया, कॉलोनाइज़ कर लिया, यानी कॉलोनी बना लिया अपनी। अब कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी ये होता है कि बेसिकली एक ऐसा कंट्री, एक ऐसी लैंड जो अनडिस्कवर होती है, उसको जो कंट्री डिस्कवर करता है वो उसका मदर कंट्री होता है, और वो लैंड होती है वो उस कंट्री की कॉलोनी होती है, और वो कॉलोनी जो होती है वो अपनी मदर कंट्री को बाउंड होती है बेनिफिट करने के लिए, ठीक है। तो रीजंस जो थी इनकी कॉलोनाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत सॉलिड रीजंस थी। थियोक्रेटिक कंट्री था इंग्लैंड जो था, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस मतलब बेस करता था। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनका डिफरेंट था थोड़ा सा, वाज इन द हैंड ऑफ चर्चेस। अच्छा अगला क्या है कि यहाँ पे दो तरह के रिलीजन्स थे, एक प्रोटेस्टेंट था और एक कैथोलिक थे, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट में फिर आगे दो थे, प्रोटेस्टेंट्स इन इंग्लैंड चैलेंज टू कैथोलिक आइडियाज़, लाइक प्यूरिटन थे और सेपरेटिस्ट थे। लाइक जिस तरह हमारे यहाँ पे फिरके बने होते हैं ना, तो इनके इस तरह क्या थे, ये सेकुलर थे, प्रोटेस्टेंट जो होते थे वो सेकुलर्स होते थे, लेकिन ये जो होते थे कैथोलिक्स वो क्या करते थे, चर्च विल मेक लॉ। उनके जो लास्ट थे वो कौन बनाता था, चर्च बनाता था। अब इंग्लैंड क्या करता है, डिपोर्ट करता है प्रोटेस्टेंट्स, जो प्रोटेस्टेंट्स उसके कंट्रीज़ में होते हैं ना उनको भेज देता है, जहाँ से जाएँ आप लोग, वर्जीनिया चले जाते हैं शिप के ज़रिए, मे फ्लावर जो होता है ना वो शिप के ज़रिए कहाँ चले जाते हैं, वर्जीनिया चले जाते हैं, यानी वर्जन लैंड में चले जाते हैं। अब इट टुक मोर देन अ मंथ, उनको 1 महीना लग जाता है वहाँ पे जाते जाते। 1606 में क्या होता है कि किंग ऑफ इंग्लैंड गेव देम अ चार्टर टू इनहिबिट जेम्स टाउन, यानी कि अभी तो हम इसके रीजंस पढ़ेंगे ना कि ये यहाँ पे कैसे कि जब इन्होंने देखा कि वहाँ से फ्रांस के लोग और स्पेन के लोग काफ़ी ज़्यादा सोना ला रहे हैं, या फिर इन्होंने क्या किया कि अभी इसका ये भी क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में कि वाई ब्रिटेन वाज 100 ईयर लेट टू कॉलोनाइज अमेरिका, ठीक है, कि पूरे 100 साल बाद जाके इन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। These Protestants were involved in conflicts and divided into two groups, Puritan and Separatist. Ideas of Separatists were same like Protestants, and ideas of Puritan like was
कैथोलिक्स, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स के भी आगे से दो ग्रुप्स थे, फिर उन ग्रुप्स में भी कुछ के आइडियाज़ प्रोटेस्टेंट जैसे थे, कुछ के कैथोलिक, सिंपल सा ग्रुप था, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लोरेशंस पढ़ी, अर्ली एक्सप्लोरेशन पढ़ी। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वाई ब्रिटेन वाज 100 ईयर लेट टू कोलोनाइज द न्यू लैंड, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।